पता है मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन करता है, लेकिन मैं तुमसे बात कैसे करूं? मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा रूठ गई हो मुझसे। मुझे लगता है मैंने दिल दुखा दिया तुम्हारा, पर मैं तुम्हें फिर से मनाना चाहता हूँ। अपने दिल की हर बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच की इस गलतफहमी को मिटाना चाहता हूँ। अगर तुम मुझसे बात करना ही नहीं चाहती तो ठीक है, मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगा। पर सुनो, अगर तुम्हें मेरी बातों और शिकायतों से गुस्सा आया तो फिर मैं अपनी आदतें सुधार लूँगा। अगर तुम्हें मेरा तुम्हारे साथ लड़ना अच्छा नहीं लगता तो अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं लड़ूंगा। लेकिन मैं अब तुमसे दोस्त बनकर नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह देखूं, पर तुम मेरी मोहब्बत बन चुकी हो। मैं अब इस बात से इनकार नहीं कर सकता। मैं अब तुमसे एक दोस्त की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। हाँ, मेरे दिल में अब सिर्फ तुम रहती हो। मैंने अपना पूरा दिल खाली कर दिया है सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो और तुम इसमें आराम से रह सको। पर अगर तुम्हारा मन भर गया है मुझसे तो बात मत करना, या तुम ये ठान चुकी हो कि अब बात ही नहीं करोगी मुझसे तो बात मत करना। पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि रिश्तों में झगड़ा होना, छोटी बातों पर बच्चों की तरह रोना, इन्हीं बातों से तो प्यार मजबूत होता है। तभी तो मुझे तुमको मनाने का मौका मिलता है, तभी तो मैं तुम्हारी अहमियत को और समझ पाता हूँ। झगड़े रिश्तों में मिर्च की तरह होते हैं, जो पूरे रिश्ते का जायका बदल देती है। बिना मिर्च के रिश्ते फीके फीके लगते हैं, तो ज्यादा मिर्च हो जाने से रिश्तों को फेंक देना पड़ता है। तुम हमारे रिश्ते को मत फेंकना। मैं फिर से तुम्हारे लिए एक नया रिश्ता बनाऊंगा। इस बार मिर्च नमक सब तुम्हारे मन के बराबर का मिलाऊंगा और तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। बातों का बुरा लगना और मिसअंडरस्टैंडिंग होना, ये तो हर रिश्ते में होता है। इसके चक्कर में मैंने देखे हैं 10-10, 12-12 साल के रिश्ते टूट जाते हैं। कईयों की तो शादियां टूट जाती है कुछ मामूली बातों की वजह से। पर किसी इंसान का हमेशा टोटल देखना चाहिए। एट द एंड मेरे अंदर में तुम सिर्फ इतना पाओगी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बाकी जो भी मेरी बात तुमको बुरी लगी वो सिर्फ मेरी बातें थी, जो मेरी जुबान से फिसल कर तुम्हारे कानों तक चली गई, बिना ये सोचे कि तुम्हें इन बातों से दुख हो सकता है। मैं तुमसे लड़ना या जीतना नहीं चाहता। मैंने सिर्फ अपनी बात कही थी तुमसे। मैं तुम्हारी तरह जिंदगी को सोच समझ नहीं पाता। क्या करूं, मेरी परवरिश अलग हुई है ना। मुझे तुम्हारी तरह सोचने में थोड़ा वक्त लगेगा और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी तरह ही सोचूंगा। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, पर तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। मैं ये सह नहीं पा रहा हूँ। जानता हूँ मैं अपनी कमजोरी बता रहा हूँ तुम्हें। शायद ये जानकर तुम मुझे रोता हुआ ऐसे ही छोड़ दो, पर मैं तुमसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। किसी भी रिश्ते में छोटे मोटे नोक झोंक तो होंगे ही। एट द एंड क्या तुमको ये लगता है कि मैं तुम्हारा बुरा चाहता हूँ? अपने दिल से तुम सिर्फ ये पूछना। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा बुरा चाहता हूँ तो मुझसे बात मत करना। अगर तुम मुझसे सच में बात करना नहीं चाहती तो मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा। देखो, मैं अपना प्यार लेकर साइड हो गया तुमसे। ठीक है, अगर बात नहीं करनी है तो हम भी नहीं करेंगे बात। प्यार करेंगे तुमसे, तुम्हें पाने की कोशिश नहीं करेंगे। चाहेंगे तुम्हें, रोएंगे तुम्हारे लिए, पर अब कोई ख्वाहिश नहीं करेंगे। अपने प्यार को साबित करने के लिए हम नहीं करेंगे तुमसे कोई बात, ना ही कभी कोई मुलाकात करेंगे। प्यार करेंगे तुमसे पर बात नहीं करेंगे। पर सुनो, मैं हमेशा तैयार हूँ तुम्हारे हर बात पे सहमति होने के लिए। बस तुम हक जताकर, थोड़ा मुंह फुलाकर मुझसे कहो तो सही कि बोलो हाँ करते हो या नहीं। मैं तुम्हें छोड़कर अब भला कहाँ जाऊंगा। तुमसे प्यार करता हूँ, नहीं मनाओगी तो भी खुद ही वापस आ जाऊंगा।